Radhe Radhe guys, this is Suman Sharma and you are watching Ravi's English classes. राम की क्लास में श्याम ने कहा कि कल मैं नहीं आऊंगा। अब उनका फ्रेंड आर्यन नहीं आया। राम ने घर जाके फोन किया या वो मिला रास्ते में तो उसे पता है श्याम कह रहा था कि कल वो नहीं आएगा। बात वही थी लेकिन उसे अपने शब्दों में बोला। समझ गए होंगे कि आज कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जिसे नरेशंस भी कहा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहा जाता है। गाइस, बहुत से बच्चों को ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टिपिकल लगता है लेकिन बहुत इजी तरीके में हम इसको करेंगे। जैसा कि हमने टेंस किए, एक्टिव पैसिव किए, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच कि बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे हम ऑफलाइन क्लास में पढ़। अब आप देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। रिपोर्टेड स्पीच वो होता है जब हम किसी सेंटेंस को, किसी के द्वारा कहे गए सेंटेंस को अपने शब्दों में किसी और को कहें। क्लियर? जैसे कि अभी एग्जाम्पल में बताया था। जी हाँ, लेकिन एक है बस उसमें क्या मीनिंग चेंज नहीं होता, कहने का तरीका चेंज होता है, लिखने का तरीका चेंज होता है, लेकिन उसका अर्थ बदलता नहीं है। जी हाँ, आज हम कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच जिसे नरेशंस भी कहा जाता है या फिर उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहा जाता है। एक बार देखिए इसमें होता क्या है। जी, ये एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट। अब देखिए ये एक सेंटेंस है, यहाँ से और यहाँ सेंटेंस हो जहाँ पर फुल स्टॉप लग जाए। अब देखिए किस तरह डिवाइडेड है। ही सेड टू मी, फिर यहाँ कॉमा लगा, यहाँ से और यहाँ तक ये जो पार्ट है इसका, ये किसमें है? इन्वर्टेड कॉमास में। जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का भाग है, ही सेड टू मी, इसमें ही क्या है? रिपोर्टर। जी हाँ, ये कौन है? ये है रिपोर्टर। इसका मतलब ये जो बात रिपोर्ट कर रहा है, जो बता रहा है, वो कौन है? ही है। तो इसे कहते हैं रिपोर्टर। क्लियर? ये जो बाहर के भाग में आपको वर्ब मिलेगी, वर्ब देखिए सेड भी हो सकती है, से, सेज, विल से, ये हम आगे पढ़ेंगे। बट इसमें जो ये वर्ब है इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। जी हाँ, ये क्या है? ये है रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दिस। ये जो इंटरनल पार्ट है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का भाग है, इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। इसे मेन ये है, इसको क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ये रिपोर्ट किया जा रहा है, स्पीच मींस वाक्य, ठीक है? तो ये रिपोर्ट किया जा रहा है किसी को, तो इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जो इसके अंदर ये है, ये इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब्स। आई होप कि ये पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। देखिए बेसिक जानना जरूरी है, जैसे कि मेरा उद्देश्य शुरू से रहा, 0 टू एडवांस चलेंगे। तो पहले आप बिल्कुल 0 लेवल से समझिए। फिर से बता रही हूँ, दिस इज द रिपोर्टर एंड दिस इज द रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये किसका? जो बाहर का भाग है इन्वर्टेड कॉमास से बाहर का। क्लियर? ये जो अंदर का भाग है यहाँ से यहाँ तक, रिपोर्टेड कॉमास, सॉरी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, उसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। और इस तरह से लिखे हुए सेंटेंस को बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच। क्लियर? इसे कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। अब हमें कहा गया इसको इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो बहुत से चेंजेस होते हैं। प्रोनाउंस रिलेटेड चेंजेस होते हैं, टाइम्स रिलेटेड चेंजेस होते हैं और आपके टेंस रिलेटेड चेंजेस होते हैं। ये हम अभी तो बहुत डिटेल से बाद में करेंगे, अभी तो हम सुपरफिशियल। क्लियर? अब इसका डायरेक्ट स्पीच हो गया ये। इसमें क्या चेंज हुआ देखिए, ही सेड टू मी, तो ही सेड टू की जगह क्या हो गया यहाँ पे? ही टोल्ड मी। सबसे पहले हमने इसको रिमूव किया और किया। क्लियर है यहाँ तक? ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी। क्यों हुआ, क्या हुआ, ये बात की बात है। ही टोल्ड मी। अब देखिए क्या क्या चेंज हुआ, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया गया, कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास को हटाया और एक कनेक्टिंग के रूप में लगा दिया दैट। क्लियर? अब देखिए आई है, आई से क्या बन गया? ही। यहाँ एन है, एन की जगह क्या लिख दिया? वॉज। तो आई एम गोइंग टू मार्केट, इसका बन गया ही वॉज गोइंग टू मार्केट। ध्यान दीजिए,
क्या क्या चेंज हुआ, सेड टू का टोल्ड बन गया, यहाँ पे प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस हुए, यहाँ प्रोनाउन आय है जबकि यहाँ ही हो गया, टेंस रिलेटेड चेंजेस हुआ, यहाँ एम है जबकि यहाँ वॉज हो गया। क्यों हुआ ये हम सीखेंगे आगे मेन रूल्स में। तो गाइस इस तरह से हमने देखा कि एक डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उससे जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो किस तरह से कितने चेंजेस हो जाते हैं। क्लियर? तो गाइस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के दो रूल्स है, दो तरह के रूल्स, दो तरह के रूल्स है। यस, एक तो वो है जो कॉमन रूल है ना, जो स्टार्टिंग से लास्ट तक चलेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। फिर दूसरे टाइप के वो रूल्स होंगे जो अलग अलग जगह सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से अप्लाई किए जाएंगे। तो पहले आज हम करेंगे वो रूल्स जो है कॉमन, जो बिल्कुल बिगिनिंग से एंड तक चलेंगे। देखिए इसमें फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमास। जी हाँ, जब हम डायरेक्ट से इंटरेक्ट करेंगे तो सबसे पहले, जैसे कि इससे पहले हमने अभी एक एग्जांपल लिया था तो उसमें क्या किया था, हमने ध्यान दिया तो इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दिया था। तो सबसे पहला रूल यही है कि डायरेक्ट से इंटरेक्ट बनाते समय हमें इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना है। ठीक है। सेकंड क्या कर रहा है, से, सेज, विल से, सेड। यस, यदि डायरेक्ट स्पीच में से, सेज या विल से या शैल से हो तो यूज एज इट इज इन इनडायरेक्ट स्पीच। जी हाँ, इनको एज इट इज इनडायरेक्ट स्पीच में भी यूज किया जाएगा। क्लियर? और यदि इनके साथ में टू हो, ध्यान दीजिए, यदि विदाउट टू हो ये तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में एज इट इज नोट कर देंगे, लेकिन इनके बाद में टू लगा हुआ हो, से टू, सेज टू, विल से टू या शैल से टू, तो फिर वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा टेल या टेल्स या टोल्ड में। सेड टू, तो सेड टू किसमें हो जाएगा, टोल्ड में। क्लियर? फिर से बोल रहा हूँ, से किसमें, टेल में, से टू टेल में, सेज टू टेल्स में, विल से, इसका मतलब विल से टू तो किस में हो जाएगा, विल टेल, और सेड टू टोल्ड में। ये इस तरह से चेंज। क्लियर? नेक्स्ट क्या कर रहा है, यूज दैट, इफ, WH वर्ड और जो भी है, इसका मतलब देखिए क्या करेंगे, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें बहुत से तरह के सेंटेंसेस हम उसमें अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी करेंगे, आपके नेगेटिव भी होंगे, इंटरोगेटिव भी होंगे, ये क्या बोलते हैं उसको, इंपेरेटिव भी होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे। इस तरह के बहुत से अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो उनमें अलग अलग ही करेक्टिव यूज किए जाएंगे, है ना। तो जो एक सामान्य या डिक्लेरेशन जिसके कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसमें हम किसका यूज करेंगे, दैट का। ठीक है। इसी तरह इंटरोगेटिव में किसका यूज करेंगे, इफ का या WH वर्ड का। इसी तरह से और भी बहुत से तरह के सेंटेंसेस है, उनमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्ड्स का यूज किया जाता है, कहाँ पर, इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं। ठीक है। फिर क्या कर रहा है, से, सेज या विल से, ये वो तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसका मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का भाग है, उसमें हम टेंस संबंधित कोई चेंज नहीं करेंगे। यस, नो चेंज ऑफ टेंस, ध्यान रखिए। फिर बोल रही हूँ, यदि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं वो से या सेज या विल से हो, तो हम अंदर के भाग में जिसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है वहां कोई टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या कर रहा है, यदि इनकी जगह सेड या सेड टू हो, इसका मतलब पास्ट हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो, तो हम क्या करेंगे, अंदर रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे, आई मीन रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज करेंगे। क्लियर? अगर बाहर के भाग में प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो अंदर के भाग में इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होगा टेंस रिलेटेड। और यदि बाहर के भाग में जिसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं वो पास्ट में हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच को क्या कर देंगे, उसमें टेंस रिलेटेड चेंजेस कर देंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जैसे कि गाइस आप लोग जानते हैं देयर आर 3 पर्सन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। यस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन होता है, यस, आई एंड वी। हाँ जी, आज भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत से बच्चों को नहीं पता, तो ध्यान रखिए 3 पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी, सेकंड पर्सन में
केवल और केवल यू। ठीक है, यदि आपको ये याद रह गए तो बचे हुए जितने भी है वो सब थर्ड पर्सन। यस, सिर्फ आपको याद, वैसे तो सब होना चाहिए बट ये दो चीज ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी, सेकंड में केवल और केवल यू। तो इन तीनों के अलावा जो बच रहे हैं वो सब क्या है, थर्ड पर्सन। ही, शी, इट, दीज, दे, देयर, जो भी है, दे या माय फ्रेंड, माय मदर, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है। क्लियर? तो अब ये पर्सन से रिलेटेड चेंजेस कैसे करते हैं हम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आप ध्यान दीजिए। यदि फर्स्ट पर्सन हो, ठीक है ना, कहाँ पे, इन रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन हो, तो हम क्या करेंगे, उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल यहाँ लिख देती हूँ छोटा सा, आप देखिए। मान लीजिए ये है ही सेज टू मी, क्लियर, और यहाँ हो गया आई एम अ टीचर। ध्यान दीजिए, छोटा सा एग्जांपल है, एक बार इसको आप ध्यान से देखिए। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि क्या चीज हो, फर्स्ट पर्सन हो, कहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच में। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है आई और वी। यदि यहाँ फर्स्ट पर्सन हो तो वो कहाँ, रिपोर्टिंग वर्ब, इसका मतलब बाहर के भाग के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। चेंज सब्जेक्ट कहाँ होता है, ये है ना, रिपोर्टिंग वर्ब से पहले क्या होता है सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ये क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो इसे चेंज करेंगे किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? कब, जब अंदर के भाग में रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, फर्स्ट पर्सन आई या वी। अब दूसरा क्या कहता है, यदि सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन में कौन होता है, केवल और केवल यू। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में केवल क्या होता है, यू होता है। इट मींस यदि अंदर के भाग में यू हो, सेकंड पर्सन, तो वो चेंज होगा अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यदि फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यदि सेकंड पर्सन हो तो बाहर के भाग जिसे रिपोर्टिंग वर्ब करते हैं उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या बोलता है, यदि थर्ड पर्सन मैंने कहा आपको ये दो याद हो जाए तो ये सारे अपने आप ही आ जाएंगे कि फर्स्ट पर्सन में होता है आई वी, सेकंड में होता है यू, इनके अलावा जितने भी बचे हुए हैं वो सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। क्लियर? तो थर्ड पर्सन अगर आ जाए अंदर के भाग में, इसका मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर थर्ड पर्सन हो तो नो चेंज। ठीक है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच हम आई मीन इनडायरेक्ट बनाते समय भी हम ही का ही यूज करेंगे। थर्ड पर्सन जो भी होगा उसको हम एज इट इज पुट कर देंगे किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस हो तो कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस हो तो कैसे चेंज करेंगे, यदि पॉजिटिव हो तो कैसे चेंज करेंगे, इसको हम आगे देखेंगे। इसके लिए हमें टेबल है जो बहुत से बच्चों को लर्न होगी, बच्चों को नहीं है, तो आप देख लीजिए कि ये इस तरह से पर्सन्स होते हैं। ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउंस है और इनके जो टेबल है वो ये है, ये सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव। आपको 5 मिनट लगेगी, आप इसको अगर 2-4 बार रिपीट करेंगे, आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। ये इस तरह से, इसका मतलब हम चेंज कैसे करेंगे वो बात की बात हम देखेंगे, पहले आप इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट रूल है अपना टाइम या डिस्टेंस रिलेटेड। जी हाँ, समय के अनुसार कि किस तरह से, यदि डायरेक्ट में ये हो तो हमें इनडायरेक्ट में ये पुट करना है। इट मींस डायरेक्ट में यदि आपको दिस दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसके जगह क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। इसी तरह यदि डायरेक्ट में दीज दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में दोस। इधर हियर है तो हियर तो क्या हो जाता है, देयर। इसी तरह हैंड्स का क्या हो जाता है, दैट्स। ठीक है, हाइडर का हो जाता है टाइगर, नाउ का हो जाता है देन, और अगो का हो जाता है बिफोर। सेम थिंग इज हियर। यहाँ भी देखिए, यदि आपको डायरेक्ट में दिया हुआ है 10 तो हो जाएगा इसका सो, टुडे इसका मतलब दैट डे, टुमारो, टुमारो का या तो होगा द नेक्स्ट डे या फिर हो जाएगा द फॉलोइंग डे। इसी तरह यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, लास्ट वीक it means the previous week, last month इसका मतलब the previous month, last year इसका मतलब the previous year. Clear? Now next
लास्ट फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मीन्स द पीरियड ऑफ 15 डेज, 15 दिन का, जिसे शुद्ध हिंदी में पखवाड़ा कहा जाता है, उसे इंग्लिश में फोर्टनाइट बोला जाता है। तो द लास्ट फोर्टनाइट, तो द प्रीवियस फोर्टनाइट। इसी तरह द डे बिफोर यस्टरडे, इसका मतलब द डे बिफोर द प्रीवियस डे। जी हाँ, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। द डे बिफोर यस्टरडे अगर इस तरह से आया है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या हो जाएगा, द डे बिफोर द प्रीवियस डे। तो इस तरह देखो गाइस कि हमें इनको तो लर्न करना ही पड़ेगा। ये प्रेजेंट को शो करते हैं मोस्टली, ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर को, जिसे हमें सब किस में कन्वर्ट करना है, किस में चेंज करना है, पास्ट में। ये बहुत बड़ा डिफरेंस बताया था मैंने आपके रिपोर्टेड स्पीच और एक्टिव पैसिव में, कि एक्टिव पैसिव इसका मतलब वॉइस में क्या होता है, टेंस चेंज नहीं होता है, जबकि रिपोर्टेड स्पीच में पूरी तरह टेंस चेंज होता है। सब कुछ किस में बदल जाता है, पास्ट में। जी हाँ, प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर हो, सब किस में चेंज करेंगे, पास्ट में। क्लियर? तो ये आपको लर्न करना होगा। तो गाइस अब तक हमने कॉमन रूल देखे पर्सन रिलेटेड एंड टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड। अब देख रहे हैं हम टेंस रिलेटेड। टेंस रिलेटेड क्या चेंजेस होते हैं, देखिए, यदि डायरेक्ट स्पीच हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा पास्ट में। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब कि प्रेजेंट का जो जो पार्ट होगा वो सेम पार्ट पास्ट में हो जाएगा। क्लियर है? हमने पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस किस में चेंज कर दिया, डायरेक्ट बनाते समय पास्ट टेंस में। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, यदि ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट हो, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट था जब, तो हमने क्या कर दिया उसका पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन ऑलरेडी यदि डायरेक्ट स्पीच किस में हो, पास्ट इंडेफिनिट में, तो इंडायरेक्ट बनाते समय उसका कर देंगे हम पास्ट परफेक्ट। क्लियर? इसी तरह यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो हमने उसको चेंज कर दिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन ऑलरेडी हमने देखा कि डायरेक्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो वी हैव टू चेंज इट इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इज इट क्लियर? देखिए पास्ट भी किस में चेंज हो गया, पास्ट में। नाउ नेक्स्ट इज, यदि पास्ट परफेक्ट हो तो नो चेंज ऑफ टेंस, चेंज होगा ही नहीं, ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट हो। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो भी कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब दो टेंस, कंक्लूजन क्या निकला कि दो टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई चेंज नहीं होगा इंडायरेक्ट बनाते समय। नेक्स्ट क्या कहता है, यदि विल शैल हो, किसमें पहुंच गए, फ्यूचर में, ठीक है। यदि विल शैल हो तो उसका हो जाएगा वुड या शुड। इसी तरह कैन का हो जाएगा कुड, मे का हो जाएगा माइट। यहाँ तक तो चेंज हो गया, लेकिन यदि डायरेक्ट में हो गया कुड, शुड या वुड या माइट, तो इसका कोई चेंज नहीं हो गया, ये एज इट इज। क्लियर गाइस? तो ये आपको याद करने होंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि ये हम इस तरह से नहीं सीखेंगे कि ये तो बुकिश लैंग्वेज है। ये बताना जरूरी था क्योंकि सब तरह के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, बार बार कह रही हूँ, लेकिन मेरे पास छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए इतना बिल्कुल जीरो लेवल से उनको सिखाना जरूरी है। अब देखिए इसमें हम इस तरह से हमने बताया, ये बुकिश लैंग्वेज होते हैं, हम इसको सीखेंगे बिल्कुल सीधे ट्रिक्स से और बहुत अच्छी इजी लैंग्वेज में जब हम स्टार्ट करेंगे। अब मेन रूल्स, कॉमन रूल्स तो हो चुके, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, हमने सीखा सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है, ठीक है। दूसरी चीज हमने सीखी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर से हो, सेज हो या विल से हो या शैल से हो, तो उसको इंडायरेक्ट में एज इट इज यूज करेंगे। लेकिन इनके तुरंत बाद यदि टू हो तो हम क्या यूज करेंगे, दीजिएगा टेल या टेल्स, ठीक है। और सेड टू हो तो टॉल्ड। यहाँ तक क्लियर? फिर हमने इधर लिया रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में क्या करते हैं, हमने पर्सन रिलेटेड चेंजेस किए। पर्सन रिलेटेड चेंजेस बताया कि फर्स्ट पर्सन हो यदि अंदर के भाग में, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको बाहर के भाग, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यदि वहां सेकंड पर्सन हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम उसे करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। और यदि अंदर के भाग जैसे रिपोर्टेड स्पीच करते हैं उसमें थर्ड पर्सन हुआ तो उसे चेंज नहीं करते, नो चेंज, एज इट इज पुट कर देते हैं। फिर हमने टाइम रिलेटेड हमने चेंजेस देखे, दिस का दैट, दिस का दोस, इस तरह कर देते हैं। वो पूरा टेबल मैंने दे दिया, यू हैव टू लर्न ऑल दीज वर्ड्स।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हम अब शुरू करेंगे इसके बाद में, वो मैंने सुपरफिशियल बता दिया कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। तो गाइस ये एक तरह से इसका रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोडक्शन मान लीजिए कि इसमें क्या या सुपरफिशियल नॉलेज या बेसिक नॉलेज दे दीजिए। इसके मेन रूल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करना ना भूलें, इसी से हम मोटिवेट होते हैं और अपना और अच्छा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। साइट में शेयर भी कीजिए एंड विद कमेंट्स। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई जरूर। राधे राधे।